हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भारती स्वागत करता हूँ आपका आपके ये चैनल अरुण ट्यूटर क्लास। उम्मीद करता हूँ आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अब तक एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का एक चैप्टर पूरा करा चुका हूँ। दूसरे चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 पूरी करा चुका हूँ और 2.2 के पहले सवाल में 6 सवाल थे, 6 पॉइंट थे ऐसे बोले हम, तो वो भी 6 के 6 करा चुका। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें और 6 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले सवाल में हमने शून्य के निकाले थे और शून्य को निकालकर उनके शून्यकों के जो योगफल और गुणनफल निकालकर उनकी सत्यता की जांच की थी। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 में जो दिया गया है टाइम में लेते हुए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें बाकी बचे हुए 6 सवाल हैं और इन 6 सवालों के बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगी। अब 2.2 क्या, यही कह सकते हैं कि आपका चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो बहुपद है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तो सवाल की तरफ, टाइम न लगाते हुए चलते हैं अपने सवाल की तरफ, क्योंकि हमें उसके बाद थोड़ा सा काम और करना है इन 6 सवालों को करने के बाद। तो चलते हैं, आइए चलते हैं आसपास। क्या है, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है। क्या सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, जो करीबन ये मानो कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखा रहता है। देखो, द्विघात तो बोल ही रहा है कि जिसमें दो घात हो, उस बहुपद के रूप में ज्ञात कीजिए। और बहुपद का मतलब ये होता है कि उसका जो प्रारूप या फिर हम कहें व्यापक रूप है, वो द्विघात समीकरण की तरह रहता है और द्विघात समीकरण में बराबर 0 होता है, इसमें बराबर 0 नहीं होता है। जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो और उनके जो गुणनफल और योगफल है वो दे रखे हैं। पहले योगफल दे रखा है और फिर गुणनफल दे रखा है। हम कहोगे कि ऐसे कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। देखो, जो हमें सवाल करने के लिए फॉर्मूला चाहिएगा, फॉर्मूला या फिर जो व्यापक रूप होगा वो अलग है। फॉर्मूला जो फॉर्मूला क्या होने वाला, वो होने वाला है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब ये काम आप कर दोगे ना, तो ये मानो ये रख जाएगा किसमें, द्विघात बहुपद में। क्योंकि देखो, द्विघात है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी, ये रहता है। तो इसको मैंने बता दिया, ये आपको मैंने बता भी रखा है, पर लेकिन इसके हिसाब से करना है हमको। देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पदों का योग। तो ये लिख रहा पदों का योगफल। अल्फा बीटा क्या होता है, पदों का गुणनफल। कहाँ है, ये देखा गुणनफल। तो पहले योगफल दे रखा है, फिर गुणनफल दे रखा है, जो क्रम से दे रखे हैं। तो 1/4 क्या है, ये पदों का योगफल है, और एक क्या माइनस 1 क्या है, ये पदों का गुणनफल है। चलो रखते हैं सवाल में, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, हाँ जी, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 1/4 लिखूंगा। ठीक है, 1/4, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4। तो फिर एक्स का एक्स, हाँ जी एक्स का एक्स प्लस प्लस अल्फा बीटा की जगह -1 रखूंगा मैं, -1। ये रख दिया मैंने कोष्टक में -1। करो सॉल्व। देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। मैं जब भी, मैंने आपको पहले बताया है, जब भी कभी भी किसी भी समीकरण में बट्टे में कोई संख्या आ जाती है या हर में कोई संख्या आ जाती है, तो उस संख्या से हम पूरी संख्या में भाग दे देते हैं। तो हम मतलब गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा कर दिया मैंने 4 से। ठीक है, पूरी संख्या में 4 से गुणा करूंगा तो कैसे आएगा, देखो यहाँ सामने बताता हूँ मैं कैसे आएगा। 4 की गुणा कर रहा हूँ तो 4 एक्स स्क्वायर आएगा, 4 एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ जी, माइनस माइनस 4 एकम 4/4 आएगा। इसमें तो गुणा होगी ना, देखो ऐसे गुणा होंगे, 4 गुणा 1/4। ठीक है, और एक्स एक्स माइनस माइनस
तो एक में गुणा होगी 4 की, तो 1 × 4 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा क्या, 4x², 4x² माइनस 1x है तो x ही लिखेंगे, खाली x माइनस 4। बस यही आंसर, यही आंसर है। क्या किया मैंने कि अल्फा बीटा ये तो होता है योग, पदों का योग, और ये होता है गुणनफल, ये होता है गुणनफल, गुणनफल, ये पदों का गुणनफल, ये पदों का योगफल। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये योगफल ये गुणनफल, तो ये मैंने रखे कहाँ से हैं, देखो ये दे रखे हैं, सवाल खुद कह रहा है कि शून्य जगहों में योगफल तथा गुणनफल क्रम से दे रखे हैं, तो पहले योगफल दे रखा है फिर गुणनफल दे रखा है। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला है ये x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, मतलब x² माइनस पदों का योग x प्लस पदों का गुणनफल, ये होगा। तो मैंने क्या है, x² माइनस पदों का योग क्या है 1/4, तो मैंने भी 1/4, x की जगह x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या है -1, तो पदों का गुणनफल है ना ये, तो -1, फिर x² माइनस 1/4 x यही है, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। जब मैंने कहा कि नीचे हर में कोई संख्या आ रही हो, ऐसी कंडीशन में हर में कोई संख्या आ रही हो, तो उसे हटाने के लिए, उसे काटने के लिए सभी में उसी से गुणा कर देते हैं। तो 4 नीचे आ रहा था, मैंने 4 से गुणा कर दी सभी में, तो सबसे पहले 4 की गुणा में 4x² में करूंगा, 4x² हो जाएगा, ये लिख दिया 4x² माइनस 1/4x है, तो इसमें मैं 4 की गुणा करूंगा, 4 गुणा 1/4x, 4 गुणा 1/4x माइनस 1 में जब मैं 4 गुणा करूंगा 1 × 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटा, फिर कितना आया 4x², 4x² माइनस x बचा, एक x है तो x ही बोलते हैं, x बचा और -4, यही आंसर है। आगे होगी बात समझ में, ठीक है, अच्छे सवाल है और ऐसी आसानी से हो जाएंगे, आगे समझ में बात, ठीक है। चलते हैं तो सवाल पर, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कहने वाला है, दूसरा सवाल है ये, मैं उतार देता हूँ, देखो दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, √2 कॉमा 1/3, ठीक है जी। और फॉर्मूला क्या है, ये है, इसमें इसके बड़ा इसमें रखो फॉर्मूले में, तो x² का x², हाँ जी x², और फॉर्मूला में क्या फिर है माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2, हाँ जी √2, x का मान x ही है, प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 1/3, अल्फा बीटा का मान क्या है 1/3, ये पदों का योग है, ये पदों का गुणनफल है। आ गया, सॉल्व करो। मैंने अभी बताया था आपको कि जब कोई संख्या हर में आ जाए, ऐसी कंडीशन में कोई संख्या जब हर में आ जाए तो क्या करते हैं हम, उस संख्या से पूरी समीकरण में गुणा कर देते हैं ना, हाँ, तो करो गुणा, कैसे आएगा, अब 3 की गुणा में x² में करूंगा तो 3x², हाँ जी माइनस 3 की गुणा में जब √2x में करूंगा तो 3√2, हाँ जी x का x, हाँ जी, और प्लस 3 की गुणा में मैं 1/3 में करूंगा तो 3 गुणा 1/3 हो गया, 3 से कट गया 3, करो सॉल्व, 3x² सामने लिख देता हूँ, 3x², हाँ जी 3x² -3 √2x और बचा क्या +1 है ना, ये इसका, देखो बहुत है तो नहीं इसमें कुछ, है तो नहीं ना इसमें कुछ, बहुत आसान है। क्या किया मैंने, देखो ये पदों का योग दे रखा है, ये पदों का गुणनफल दे रखा है, दूसरा सवाल है ये वाला, पदों का योग पदों का गुणनफल, मैंने इस फॉर्मूले में रखा कि x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस अल्फा बीटा की जगह, ये पहली वाली संख्या √2 लिख दिया, x का x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3, क्योंकि ये पदों का योग है, ये गुणनफल है, 1/3 लिख दिया। अब मैंने बोला था कि जब भी ऐसी समीकरण में हर में कोई संख्या आ जाए तो उस हर में संख्या जो है उसी संख्या से पूरी समीकरण में गुणा कर देते हैं, उसे हटाने के लिए। मैंने गुणा कर दिया 3 से, 3 की गुणा जब मैं x² में करूंगा 3x² माइनस 3 की गुणा जब मैं इस पूरे में करूंगा √2x में तो 3√2x प्लस 3 की गुणा जब मैं 1/3 में करूंगा 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कटा बचा 1, अब देखो 3x² का 3x² माइनस 3√2x का माइनस 3√2x और यहाँ बचा +1, यही आंसर है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। तीसरा सवाल करेंगे हम, तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है ये, तीसरा सवाल यहाँ ले लेता हूँ मैं, तीसरा सवाल क्या है,
तीसरा सवाल है -1/4, -1/4 क्या है? पदों का योग, पदों का गुणनफल 1/4, 1/4 रखो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? तो करो, x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/4, तो कोष्टक में लिखेंगे तो -1/4, इसे तो कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है ना, 1/4, ठीक है जी। और x प्लस प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? 1/4, तो 1/4। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब पहले मैं इसे सॉल्व कर दूंगा और आ x² का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 x हो जाएगा, और प्लस 1/4 ये हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 1/4 ये हो गया। मैंने ही बताया था कि जब हर में या बट्टे वाली संख्या में कोई संख्या आ जाए तो उसी संख्या से, देखो एक सी संख्या है, अगर ये संख्या अलग अलग होती, यहाँ 3 होती, यहाँ 4 होती, तो मैं 3 से भी गुणा करता और 4 से भी गुणा करता, 3 चक 12 से गुणा करता, फिर जब कट जाती है तो अब जब दोनों जगह 4 है तो मैं 4 से ही गुणा करूंगा। मैंने गुणा करते 4 करो, 4 की गुणा जब x² में करेंगे तो 4x² आएगा, हाँ जी, प्लस 4 की गुणा जब मैं करूंगा 1/4 में x प्लस 4 की गुणा करूंगा जब मैं 1/4 में, तो ये आ, ठीक है। अब देखो 4x² की जगह 4x², 4x² प्लस की जगह प्लस, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या? 1x, मतलब x बचा, प्लस 4 से ये 4 कट गया तो बचा क्या? 1 बचा, ये ही है, ठीक है। दोबारा बताओ, देखो x² फॉर्मूला में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है पहला वाला होगा योग, -1/4, तो माइनस एक बार पहले दे रखा है या प्लस दे रखा होगा, माइनस है फॉर्मूले में, वैसे माइनस वाली चीज हम क्वेश्चन में रखेंगे, माइनस वाली चीज -1/4 लिख दी हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह, फिर x का x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/4, ये दे रखा है अल्फा बीटा की जगह 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह है, ये गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये वाला 1/4। अब इसके बाद में मैंने बोला है कि इसे चिन्ह को सेट कर लेता हूँ, पहले मैं x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 आ जाएगा, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। तो दो दो जगह 4 4 आ रहा है हर में, तो मैं 4 से ही गुणा कर लूंगा, 4 से मैंने गुणा करी तो 4x² प्लस, तो 4 की गुणा करी मैंने 1/4, 4 गुणा 1/4, 4 गुणा 1/4, x का x आ गया, हाँ जी, प्लस 4 की गुणा करी मैंने 1/4 में, 4 गुणा 1/4, 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4x² प्लस 4x² प्लस, यहाँ एक की गुणा जब x में करेंगे तो x आएगा, हाँ जी, प्लस 1 का 1, यही आंसर। मेरे बात समझ में आ गई होगी। 3 सवाल हम कर चुके हैं, ये तीसरा सवाल था। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, मतलब चौथे सवाल, ठीक है। आइए, क्या है अगला सवाल? ये है चौथा, क्या है ये नंबर है इसका, चौथा नंबर, और ये है पदों का योग 0 और पदों का गुणनफल √5। चलो तो चलते हैं सवाल पर। अब क्या करने वाले हैं? ये पदों का योग है अल्फा प्लस बीटा, ये पदों का गुणनफल है अल्फा बीटा, इनकी जगह ये मान रख दो और निकाल दो आंसर। x² का x², हाँ जी, x² का x², माइनस का माइनस, हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, और x की जगह x, हाँ जी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है? √5, हाँ जी, √5। करो सॉल्व, देखो x² का x² आ जाएगा, हाँ जी, x² का तो x² आ जाएगा, माइनस 0 गुणा जब मैक्सिमम करूंगा 0 आएगा, माइनस 0 गुणा जब मैक्सिमम करूंगा तो 0 आएगा, प्लस √5 आएगा, है तो -0 हट खत्म हो जाएगी, -0 का काम क्या है, तो हम ऐसे कैसे कर देंगे? x² प्लस √5, ये ही आंसर है। आगे हम बात खाली मान रखने हैं, x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, हाँ जी, x की जगह x प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह √5 रख दिया, ये मान मैंने x² माइनस 0 की गुणा में मैक्सिमम करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 किसी में गुणा करो 0 आ जाता है, प्लस का प्लस √5 का √5 आ जाएगा, √5 कहाँ से आया? पदों का गुणनफल। अब जब 0 माइनस में 0 है, माइनस में 0 करेंगे क्या? पहले तो 0 पे बोल नहीं होता, ये तो माइनस में कभी होती नहीं,
तो देखो ये हट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का है रूट पाँच, प्लस का रूट पाँच, यही आंसर है। ठीक है, हाँ जी। चलो तो सब आगे चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है ये, क्या है पांचवा सवाल? पांचवा सवाल है ये कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों का योग पहले वाली संख्या है और गुणनफल दूसरे वाली संख्या है। तो एक कौमा एक, एक पदों का योग है, एक पदों का गुणनफल है। तो करेंगे किस कैसे? फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? एक, हाँ जी, और एक्स का मान एक्स गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? एक। करो आगे, बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक गुणा एक्स में करूँ तो एक्स प्लस वन। ठीक है, यही आंसर है, यही आंसर। आगे होगी बात समझ में, बहुत आसान है। वो शुरू कुछ ही शुरू के एक दो सवाल में बनता, बाकी ये तो बहुत आसान है। ठीक है, हो गया पांचवा सवाल भी। चलो तो अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, मतलब अगला मतलब छठे सवाल पर। छठा सवाल नहीं, ये रहा छठा सवाल। क्या है छठा सवाल? अगर पदों का योग -4 है और गुणनफल 1 है, तो -4 पदों का योग हो और गुणनफल 1 हो, तो क्या करने वाले हैं? सवाल में थोड़ा देखो अंतर हो सकता है। एक बुक में ये माइनस में दे रखा है और एक में शायद ये प्लस में दे रखा है, तो मैं माइनस वाला बता रहा हूँ, प्लस में भी हो आपका कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सवाल एक सा ही होगा। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, हाँ जी, माइनस का माइनस, पदों का गुणनफल योग क्या है? पहले पदों का योग -4, तो कोष्टक में लेंगे -4, हाँ जी, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान एक, अल्फा बीटा का मान एक, कहाँ से? पदों का गुणनफल। करते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस, 4 गुणा एक्स तो 4x और प्लस प्लस वन। हो गया आंसर, यही आंसर रहने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ माइनस में ना देके प्लस में दे रखा होता, छठे सवालों में दोनों तरह से लिख देता हूँ, 4,1, ये प्लस में लिख दिया मैंने, ये प्लस में 4,1, तो इसको कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, और 4 प्लस में दे रखा है तो 4 का 4, एक्स का एक्स और प्लस वन, जब ये आंसर होगा। अगर ये है तो इसका आंसर ये होगा, अगर ये है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। चलो तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने आपको चैप्टर जो दूसरा है बहुपद वो पूरा करा दिया है, और अब हम चलते हैं इसके बारे में। मैं तुम्हें, आपके मैथ में सवाल है नहीं, पर लेकिन फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि अलग से दे सकता है आपको, और अलग अलग बुकों में, अलग अलग किताबों में, 10th क्लास की जो किताबें हैं उनमें सवाल इन फॉर्मूलों पर दिए हुए हैं। बस मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, और इससे संबंधित जो आपने क्या है पदों का योग और पदों का गुणनफल, उसी से संबंधित मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, और अगर आपके काम आए या आपका कभी सवाल आ जाए तो उसको लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए तो लिखता हूँ फॉर्मूले। आइए, आपका जो चैप्टर है मैंने बहुपद वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से मैंने समाप्त कर दी है। अब आपके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पदों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा बीटा पदों का गुणनफल, इसका मान क्या होता है? बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा पदों का योग होता है, अल्फा बीटा पदों का गुणनफल होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो उसी में मैंने देखो क्या लिखा है, यदि अल्फा बीटा और गामा, ये 3 चीज हो गई ना, अब तक 2 चीजें, आगे ये भी आएंगी 3 चीजें भी जरूरत पड़ेगी आपको। यदि अल्फा बीटा और गामा, आपकी बुक में जब चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में ये चीज दे रखी है। क्यों दे रखी है? अगर कहीं सवाल भगवान ना करे पेपर में आ जाए, इसलिए आपको ये भी तैयार करना जरूरी है। तो क्या लिखा है इसमें, यदि अल्फा बीटा गामा 3 चीजें हैं, त्रिघात बहुपद है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद हैं, तो त्रिघात बहुपद क्या होता था मैंने बताया था, जिसकी अधिकतम घात 3 होगी। तो देखो जैसे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद है, तो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो, तो अगर ये अल्फा बीटा गामा इस वाले जो घात 3 वाले जो सीरीज है इसके शून्य हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे अब तक हम पदों का योग करते थे ना,
पदों का योग, पदों का योग करते थे अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें तीनों चीज जोड़नी पड़ेंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आएगा उसमें अभी भी माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि जो इसमें आएगा बी कहाँ है, ये रहा, और ए कहाँ है, ये रहा। जो यहाँ मान आएगा बी की जगह वो माइनस में वो रखना है, और ए की जगह बट्टे में ए का मान रख देना है, आ जाएगा इसका भी आंसर निकल के। ठीक है, तथा अल्फा बीटा गामा, तो ये पदों का गुणनफल है, ये गुणनफल है। अल्फा बीटा होता था अब तक, अगर तीन चीजें हो जाएंगी, एक जो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होगा। ये आपको हो गई। अब तक तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता था, हाँ जी होता था। अब एक चीज और बढ़ी है, गामा बड़ा है, तो इस समीकरण में भी तो डी बढ़ेगा ना, तो उस डी की वजह से ये माइनस डी अपॉन ए आएगा। आगे होगी बात समझ में, नहीं आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है, कुछ नहीं है इसमें। अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद में है। त्रिघात बहुपद आपको कब मानना है, कि जब उसकी अधिकतम घात 3 हो, उसमें चर की जो घात है 3 दे रखी हो, पहले वाले की, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 1, जिसकी अधिकतम घात 3 होगी उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, तथा उसके शून्य होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, तथा अल्फा बीटा गामा बराबर डी अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि अब तक आपके मैंने 2 चैप्टर समाप्त करा दिए हैं। अब कल को हम आपको तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कि 2 चर वाले रेखीय रैखिक बहुपद युग्म, समथिंग ऐसा नाम है। अब तीसरा चैप्टर हम कल से आपको शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छे से तैयारी होगी आपकी, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और रोजाना क्लास देखें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इतनी बात के साथ चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।